इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद सिर्फ आपको या एनसीईआरटी या आरएस अग्रवाल या दोनों किसी बुक का क्वेश्चन कीजिए, सारे बुक का क्वेश्चन इस कंसेप्ट से हो जाएंगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, क्या हाल? आई हम सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में जितना कंसेप्ट यूज होते हैं वो सारे कंसेप्ट को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद सिर्फ आपको या एनसीईआरटी या आरएस अग्रवाल या दोनों किसी बुक का क्वेश्चन कीजिए, सारे बुक का क्वेश्चन इस कंसेप्ट से हो जाएंगे। ठीक है। पॉलिनोमियल्स में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, जिसका इक्वेशन क्या होता है ax² + bx + c, और a जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं जो हर एक कंसेप्ट में यही यूज होगा। वो क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स px = 6x² - 7x - 3 = 0। मीन्स हमको ये जो 7x है इसको हमको स्प्लिट करना है दो नंबर में। ऐसे स्प्लिट करना है इसको कि प्लस माइनस करने पे क्या है, -7 आए। ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है और x² का जो कोफिशिएंट है इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा और इसका 18 का फैक्टर निकालेंगे। जब 18 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 3 मीन्स 2 3 3 आएगा। इस जो 3 नंबर आया है, ये 3 नंबर को हमको 2 में डिवाइड करना है। वो 2 नंबर जो आना चाहिए या तो प्लस या तो माइनस करने पे क्या है, -7 है। ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 2, इसको माइनस करेंगे तो 7 आ रहा है, सही है। 9 - 2 = 7। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ माइनस है तो ये दोनों नंबर में जो नंबर बड़ा है उसके सामने माइनस साइन लगाएंगे, तब क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा। सही है। चलिए सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, 6x² - 7 को 2 में स्प्लिट किया है 9 और 2 में, तो -9x + 2x - 3 = 0। फिर दोनों का पेयर लेंगे और पेयर में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन आएगा। 3x कॉमन आएगा तो इसमें क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा और 9x में से 3 बच जाएगा। फिर ये दोनों में से क्या है, कॉमन लेंगे तो 1 आएगा। तो 2x - 3 = 0। ध्यान ये देना है कि जो नंबर यहाँ आए वही सेम नंबर यहाँ आना चाहिए। ठीक है। ये दोनों सेम नंबर है तो ये सही है। फिर 3x + 1 और 2x - 3 = 0, दोनों को 0 से इक्वेट कर लेंगे। ठीक है। तो 3x = -1, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और x = -1/3 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 2x = 3 हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर x = 3/2 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल्स का 2 x आया है, एक क्या है -1/3 है और दूसरा क्या है 3/2 है। तो एक x को हम लोग अल्फा ले लेंगे, दूसरे x को बीटा ले लेंगे। किसी को अल्फा किसी को बीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स अगर पॉलिनोमियल्स दिया है तो पॉलिनोमियल में से 2 हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं और किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लेंगे। तो पॉलिनोमियल से अल्फा बीटा निकल जाएगा मेरा। ठीक है। देन आगे मूव करते हैं। अब हम लोग रिलेशन पढ़ना है किसके, जीरोज मीन्स अल्फा बीटा और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन पढ़ना है। ठीक है। तो फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज = कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है। अल्फा बीटा जीरोज है। तो अल्फा बीटा का सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा = माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और x² कोफिशिएंट क्या है, a है। तो -b/a मीन्स सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक है। सेकेंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। तो c/a मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, c/a। ये फर्स्ट कंसेप्ट है पॉलिनोमियल्स का। ये फर्स्ट कंसेप्ट है पॉलिनोमियल्स का। इसको हम कब यूज करेंगे, जब आपको पॉलिनोमियल्स दिया हो तो हम लोग वहाँ से अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा निकाल के हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। ये कब पॉसिबल है, जब पॉलिनोमियल्स दिया है तब। सेकेंड कंसेप्ट में मूव करते हैं। ठीक है। तो सेकेंड कंसेप्ट कब यूज करेंगे, जब अल्फा बीटा ऑलरेडी गिवन हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर्म करना हो, तब उसके लिए क्या है, इक्वेशन है px = x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स फॉर्म होगा, कब फॉर्म होगा, जब अल्फा और बीटा गिवन हो तब फॉर्म होगा। इसके बाद आप कोई बुक का क्वेश्चन कीजिए, हर एक बुक का क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से बनेंगे। ये 100% है। लेकिन फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो उस क्वेश्चन को हमको भेजिए, सोल्यूशन आपको वीडियो के फॉर्म में देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।